Next, we'll study the various examples of chemical reactions, in which first of all we study about this activity 1.1, where we take a magnesium ribbon. Clear? जो magnesium है उसका ribbon लेंगे. Clear? First of all, we will clean that with the help of sandpaper. Clear? So after cleaning with the help of tongs, जो इस हाथ से पकड़ा हुआ है इसको टोंग बोलेंगे. With the help of these tongs क्या करेंगे, बर्नर और स्पिरिट लैम्प के पास लाके उसको बर्न करेंगे. क्लियर? तो आफ्टर बर्निंग आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में एक तो लाइट इसमें दिख रही है, डेजलिंग लाइट सी दिख रही है इसमें, तो लाइट प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट जो नीचे चाइना डिश में देख रहे हो आप, वहाँ पे क्या गिरा हुआ है, एक वाइट ऐश गिरी हुई है. क्लियर? जो वाइट पाउडर फॉर्म हुआ इसका मीन्स जो रिबन है वो बर्न करके क्या बनाया उसने, वाइट पाउडर फॉर्म हुआ. क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हो वो खुद प्रोडक्ट उसमें रिएक्टेंट क्या था, या उसमें ये बोल सकते हैं जो सब्सटेंस था जिसने रिएक्शन क्या हुआ इसमें कि उसको हीट किया. तो आफ्टर हीटिंग क्या हुआ, जो मैग्नीशियम रिबन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया. और वो वाइट पाउडर क्या है, वो अनदर सब्सटेंस है. क्लियर? जो इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं. क्लियर? और कहाँ बर्न करना है इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. तो हम इस एग्जाम्पल को सिंपल वे में अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, 2mg, जो mg है दैट इज सिंबल ऑफ मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, they will form 2MgO, magnesium oxide, and that is जो white powder बना आफ्टर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, अ न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्ड वन, एंड it is an example of a chemical reaction. Next we will study two more examples with the help of these activities, that is activity 1.2. clear? यहाँ पे 2 solutions को लेना है. clear? lead nitrate and potassium iodide solution, और उसके बाद क्या होगा रिजल्ट्स में वो हमने ऑब्जर्व करना है उसमें. so here we will write the second example or activity 1.2. so what we did in this example, we take lead nitrate in one test tube plus potassium iodide in another test tube. clear? Then we mix them, and after that what happened, these two solutions are colorless. both these solutions are colorless. then after that what happened, the products, ये जो 2 है यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बने वो कौन कौन से हैं, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट. दोनों सॉल्यूशंस की फॉर्म में है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, बट जो प्रोडक्ट बना जो लेड आयोडाइड है वो सॉलिड है और उसका कलर येलो है, येलो एंड सॉलिड, एंड दिस इज अगेन कलरलेस सॉल्यूशन. तो क्या समझ में आता है, रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. क्लियर? मीन्स 2 substances which combined with one another they form products which are of different chemical nature. clear? जिन्होंने क्या बनाया, जैसे इसमें हम ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं. क्लियर? दोनों को हमने क्या किया, सिंगल टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया. तो यहाँ पे तो ये कलरलेस है, दोनों सॉल्यूशंस कलरलेस है,
और यहाँ पे क्या बन गया, येलो सॉलिड, जो कहाँ आएगा, बॉटम में, और वो है क्या, लेड आयोडाइड है। और जो यहाँ पे सॉल्यूशन बच जाएगा वो किसका होगा, पोटासियम नाइट्रेट का, जो कलरलेस है। सो ये एग्जाम्पल भी क्या बता रहा है हमें कि प्रोडक्ट्स आर केमिकली डिफरेंट फ्रॉम द reactants, and that is means new substances are formed, and that gives us the example of a chemical reaction. Next third example है, and in your book that is given here, activity 1.3. in this activity what will be there, जो यहाँ पे आप देख रहे हो कोनिकल फ्लास्क, इसको टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं, जो जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हुए हैं इसमें, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में इसके जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, उसमें हम 2 टाइप्स के सॉल्यूशंस ऐड करते हैं, मींस आइदर वन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक उसमें। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। तो क्या किया हमने, इसको कोनिकल फ्लास्क में डाला, और क्या उसमें डाला हुआ है, सबसे पहले जिंक ग्रेन्यूल्स, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मान लो, क्लियर। यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है इस पिक्चर में। तो क्या होगा इस केस में, जब इसको डालेंगे, फर्स्ट तो जब हम इस फ्लास्क को टच करेंगे ऑन एडिंग H2SO4 टू इट, इट विल बी वार्म। ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, मींस ये जो रिएक्शन है ये क्या कर रहा है, हीट इवॉल्व कर रहा है। सेकंड, एक गैस इवॉल्व कर रहा है, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। जो नेक्स्ट है ये क्या कर रहा है, H2 हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा है, मींस फिर से हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्लियर। और इसको अगर हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, Zn फॉर जिंक ग्रेन्यूल्स, ये किसके लिए है, जिंक ग्रेन्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में है, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसने क्या बनाया, एक तो जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, क्लियर, प्लस H2 जो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, क्लियर। उसको टेस्ट कैसे करेंगे उस गैस को, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये ट्यूब जैसी दिख रही है, इसके सामने जब कैंडल आएंगे, क्लियर, लाइटेड कैंडल होगी, तो वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो वो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ, दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लियर। So these are the various examples of chemical reactions. Next we will study the characteristics of chemical reactions.